और जी सुना आपने, मोंटी पुत्र के संगीत में सबने कितना धमाल किया, हम ही फंक्शन नहीं अटेंड कर पाए। कोई गल नहीं जी, दिल छोटा ना करो तुम। तो मामी जी की तबीयत खराब थी, वहां भी तो जाना जरूरी था। और हमारे मोंटी पुत्र की शादी के ना और फंक्शन बाकी है, वो जी भर के बांग्ला शांगला कर लेना। ओ विकास पुत्र अकाउंटेंट, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और चाची जी, इतने खुशी के मौके पे आप अपना मन छोटा मत करिए, मस्त रहिए। वो तो ठीक गल है पुत्र, पर तू ये किस काम में लगा हुआ है? वो चाची जी कुछ खास नहीं है, वो जो थिएटर और वो जो टेंट वाले बुलाए थे ना, उनका हिसाब में लगा हुआ कि किसको कितने कितने पैसे देने, बस इसी में बिजी हूँ। ये वीर जी ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है मुझे। अब ये रवि और देविका को एक दूसरे से अलग रखूं तो कैसे रखूं? तुम्हारी जो लुधियाने वाली मौसी है ना, उसको बिल्कुल मत बुलाना भाई, बहुत बातें करती है वो। एक्सक्यूज मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं मंजू आंटी से मिलने आई थी, आप उन्हें बुला देंगी प्लीज? ओ जी मंजू दीदी तो बाहर गई हैं, 2 दिन बाद आएंगी। बाहर मतलब आउट ऑफ स्टेशन, अंबाले से बाहर? बट अचानक कैसे? ओ जी कल करवा चौथ है ना। ये करवा चौथ क्या होता है? ओ जी आपको पता नहीं करवा चौथ क्या होता है? इधर आओ बैठो, मैं आपको बताती हूँ। ओ जी हम पंजाबियों में ना करवा चौथ एक रस्म होती है। इसमें ना सारी शादीशुदा जनानियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, सारा दिन भूखी प्यासी रहती हैं और रात को चांद को अर्घ देके अपने पति के हाथ से पानी पीती है और कुछ मीठा खाती है। इससे ना पुत्र जी पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन इस करवा चौथ की रस्म और मंजू आंटी के अंबाले से बाहर जाना, इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन? ओ जी क्या हुआ? जी कुछ नहीं, लेकिन हम इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को दोबारा ना पूछे तो अच्छा होगा। Forget it, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अजीब बात है, आंटी ऐसे करवा चौथ पर कहाँ चली गई? और रवि के पापा वो कहाँ हैं? ये आंटी अचानक करवा चौथ से पहले क्यों चली गई? ऐसा कौन सा राज है रवि के डैड को लेकर जो रवि के चाचा जी बताना नहीं चाहते थे? इस वक्त रवि का मूड अच्छा लग रहा है। रवि से एक बार इसके डैड के बारे में पूछ लूँ क्या? कम से कम ये तो पूछ ही सकती हूँ कि आंटी ऐसे अचानक कहाँ चली गई। तुम्हारे बैंक का काम हो गया? हाँ हो गया, और माँ को इन्फॉर्म भी कर दिया। तुम्हें पहले से पता था क्या कि आंटी कहीं बाहर जाने वाली है? हाँ मुझे मालूम था, और हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, वापस लौटते हुए ले आऊँगा। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। वो अभी बाहर चाचा चाची बात कर रहे थे कि आंटी हर करवा चौथ पर कहीं चली जाती है। हाँ वो भी तो व्रत रखती होंगी ना तुम्हारे पापा के लिए। देखो देविका, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ बातें जानना चाहती हो, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। लेकिन क्यों रवि? हर किसी के माँ बाप होते हैं और उनसे ही तो हमारी पहचान बनती है। देविका बस यूँ समझ लो कि जिस तरह तुम्हारी माँ नहीं, मेरे भी डैड नहीं। और प्लीज आइंदा मुझसे इस बारे में बात मत करना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रवि फिर ऐसा क्या राज है रवि के पापा के बारे में? और घर पर भी कभी कोई उनके बारे में बात नहीं करता, उनका किसी बात पर जिक्र तक नहीं होता। और रवि भी अभी इतना अपसेट हो गया, ऐसा क्या है? इसमें ना सारी शादीशुदा जनानियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इससे ना पुत्र जी पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। वेट अ मिनट, इसका मतलब वो देविका भी रवि के लिए फास्ट रखेगी? That's not done. वो ऐसा नहीं कर सकती, रवि सिर्फ मेरा है।
मैं उसे ये फास्ट नहीं रखने दूंगी। ऐसा क्या करूं मैं जिससे देविका का ये फास्ट टूट जाए। किसी तरह से गलती से वो कुछ खा ले या पी ले और रात को चांद देखने के बाद रवि मुझे कुछ खिलाए। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं, that will make me very, very happy. पर ये होगा कैसे? What do I do? ऐसा और कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है? कल मेरे लाडो का पहला करवा चौथ है। कितना बड़ा दिन है उसके लिए। हाँ माँ, लेकिन आपने मीको सब कुछ समझा तो दिया है ना। सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा पल्लव, ये व्रत हर लड़की के लिए बहुत मायने रखता है। तो याद दिलाना मुझे, थोड़ी देर के बाद मैं उससे बात करूँ। अच्छा रेखा, क्या तू भी रखेगी ये व्रत? ये कैसा सवाल है आपका? इतने सालों से आप खुद भी देख रहे हैं कि मैं व्रत रख रही हूँ, या तो फिर आप खुद ही बता दीजिए कि आपको कौन सा साल याद है जिस साल मैंने व्रत नहीं रखा था। बताएं। भाई हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो कह रहे थे तेरी सेहत खराब चल रही है आजकल, तो अगर तू चाहती है तो व्रत मत रख, मतलब जैसे तू चाहती है बस। दे दिया ना आपने मशवरा। फिलहाल मुझे आपके मशवरे की कोई जरूरत नहीं। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मेरी सेहत कैसी है, और हाँ, इससे भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ कि मुझ में और कितनी हिम्मत। माँ, ये बताओ, क्या साक्षी को भी ये व्रत रखना होगा? उसकी नई नई शादी हो रही है। हाँ वो रखेगी। नहीं नहीं, साक्षी नहीं रखेगी ये व्रत। मुझे तो लगता है साक्षी को ये व्रत रखना चाहिए, बहुत शुभ होता है। और फिर नया नया जोड़ा है, नए नए रिश्ते बने हैं, सब कुछ अच्छे से हो ही रहा है, और अच्छे से हो जाएगा व्रत करने से। ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाएगा, माता रानी की शक्ति मिल जाएगी। आपको लगता है साक्षी मानेगी? कौन समझाएगा उसे कि ये व्रत उसके लिए कितना जरूरी है? पल्लवी क्यों नहीं मानेगी वो? मैं समझाऊंगी उसे। जब साक्षी को पता चलेगा ना कि हर लड़की के लिए ये व्रत रखना कितना मायने रखता है, कितना जरूरी है, वो मुझे मना नहीं करेगी। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी, और उसका पूरा हक बनता है ये व्रत रखने का। और मुझे पता है वो मान जाएगी। ये काम खत्म होने के बाद मैं सीधे उसी के पास जाऊंगी, उसे मना लूंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे समझाती है। मैं साक्षी को ये व्रत कभी नहीं रखने दूंगी। हाँ श्वेता, आपने जो मुझे काम दिया था ना, अरे बड़ी मुश्किल से वो काम कर पाई हूँ मैं। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि आज की रात तो वो दोनों साथ में रहेंगे ही नहीं। वाह, ये तो अच्छी खबर सुनाई तुमने। वैसे तूने किया क्या है? वीर जी, मैंने ना उनके बिस्तर पे खुजली वाला पाउडर डाल दिया है। कम से कम आज की रात तो दोनों साथ रहने वाले नहीं है। क्या? खुजली का पाउडर? वाह, ये अच्छा किया तू। एक काम कर, मेरी तरफ से अपना मुंह मीठा कर ले तू। क्या वीर जी, क्या मुंह मीठा करूं? क्यों, क्या हो गया? सास ने वापस कोई सजा दी है क्या? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा जल्द। अरे नहीं वीर जी, कल करवा चौथ है, और पता है इस व्रत में ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। और तू अपने बेवकूफ पति के लिए व्रत रख रही है। पागल हुई क्या तू? क्या वीर जी, अब पति जैसा भी हो, आपको पता है इस व्रत को सारी जनानियां रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, तो मैं भी रखूंगी। अच्छा एक बात बता, देविका भी व्रत रख रही है क्या? वीर जी 100% रखेगी, पर आप फिक्र मत करो, मैं उसका व्रत ना ज्यादा देर रहने नहीं दूंगी, तोड़वा दूंगी। अरे तू चिंता मत कर, देविका सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कर रही है। वो रवि को अपना पति मानती नहीं, बस दुनिया के सामने दिखाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। इससे आपको क्या फायदा होगा? सोच, अगर किसी बहाने मैं वहां आ जाऊं और अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ूं तो कितना मजा आएगा। हाँ वीर जी, मजा तो बहुत आएगा, पर आप ये कैसे करोगे? अरे इसकी चिंता तू मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ, और मेरे दिमाग में अगर कुछ प्लान आ जाए तो तुझे बता दूंगा, ठीक है? पक्का बताना मुझे, बहुत मजा आएगा। मिस्टर सिंगर, अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाना बंद करोगे? मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है मुझको। ओह, एक्चुअली देविका, मुझे ना अचानक से थोड़ी सी भूख लग गई। क्या तुम मेरे लिए दूध लेकर आओगी? मजा आ गया।
ये लो, इसको चुपचाप पियो और सो जाओ, बकबक मत करना। देविका, अब क्या? देविका, क्या है कि दूध पीने का ना मन नहीं कर रहा। क्या तुम मेरे लिए किचन से कुछ खाने के लिए लेकर आओगी? ओह हेलो मिस्टर रवि ग्रेवाल, ये ना घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि बस फोन घुमाया, ऑर्डर दिया और चीज हाजिर। और वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठना है, अगर इतनी भूख लगी है किचन में बहुत कुछ पड़ा है जाके ले लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जल्दी क्यों उठना सुबह तुम्हें? कल सरगी है इसलिए। तो मतलब तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी? लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि तुम दिल से रखना चाहती हो या फिर सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हो? तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, सारे रीति रिवाजों को मानती हूँ, कोई मजाक नहीं है सारी चीजें मेरे लिए। और वैसे भी मेरे संस्कार ये कहते हैं कि भले मैं तुमसे कितनी भी नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पति हो और इसीलिए मैं सारी रस्में निभाऊंगी। नहीं, एक बार फिर सोच लो, ये व्रत जो तुम रखोगी ना, ये मेरी लंबी उम्र के लिए रखोगी। और मैंने तो ये भी सुना है औरतों कहते हुए कि ये व्रत रखने के बाद पति और पत्नी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। ओह, इतने ऊंचे ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, अपने सपनों को जरा काबू में रखो। और वैसे भी ये सारी रस्में हैं सिर्फ इसलिए करी हो, कोई फीलिंग्स नहीं जुड़ी है मेरी इनके साथ। मैं मानती हूँ कि भगवान ने जितनी उम्र तुम्हारी किस्मत में लिखी उतना तो तुम जियोगे ही। और वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं रख रही हूँ, अपनी चाची के लिए रख रही हूँ। चाची चाहती है इसलिए रख रही हूँ, उनकी खुशी के लिए रख रही हूँ। हो गया? हाँ, तो सपना कोई प्लान करके नहीं देखता, वो तो जीने का सहारा होता है, कभी पूरा होता है कभी टूट जाता है। और माना कि तुम्हारे इस रस्म के साथ कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी होगी ये जानकर कि तुम मेरे लिए पूरा दिन जो है व्रत रखोगी। मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा, अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाऊंगा और तुम व्रत तोड़ोगी। बहुत बातें कर ली तुमने, अब मुझे सोना है। अपनी बकबक बंद करो, मुझे सोने दो। रस्म के नाम पर ही सही, पर तुम मेरे लिए फास्ट रखोगी देविका, और ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब तुम देखना, यही रस्म हम दोनों को और करीब लेकर आएगी। यहाँ पर इधर भी हुआ क्या है? अरे पता नहीं, बेड पे कुछ था, मेरे को लगता है। बेड पे क्या है? बेड पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ यहाँ? खुशबू तो चालू हो गई। एक सेकंड, कहीं तुमने तो जानबूझकर नहीं डाला यहाँ पे खुशबू वाला पाउडर ताकि कल की बात का बदला ले सको मुझसे? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसे तुम क्यों नहीं करोगी? क्योंकि मैंने तुमसे कल झूठ कहा था कि साक्षी ने कहा है कि मेरे साथ डांस करो, और तुमने उस बात का बदला लेने के लिए यहाँ मेरे बेड के ऊपर वो डाल दिया खुशबू वाला पाउडर। कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारी तरह घटिया प्लान अपनाने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों में तुम ही विश्वास रखते हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा दिमाग शैतानी है, आज तुम्हारा मैंने ये पहलू भी देख लिया। मतलब मैंने कल तुमसे अगर माफी मांगी कि प्लीज देविका मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कल झूठ कहा, कितने जेंटलमैन की तरह आकर तुमसे बोला, लेकिन तुमने क्या किया? बदला ले लिया। देखो, मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, इसलिए मेरे पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे हो। मैंने ऐसा किया भी नहीं है, समझे तुम? मैं तो पागल हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, खुजली कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे खड़े होकर और खुजलाने से बेटर है जाओ ना बाथरूम में जाके नहाओ और जाके कुछ कपड़े पहन कर आओ। हाँ, कपड़े उतारने का शौक नहीं है मुझे, ओके? खुजली और थी इसलिए उतारे मैंने, लेकिन देख लूंगा मुझ पर इल्जाम लगा रहे कि मैंने ये सब किया है। एक तो मैं इसकी हेल्प करी हूँ, अपनी नींद खराब करी, और से मुझसे कह रहे कि मैंने बदला लेने के लिए किया। ये तो तब हाल है जब मैं बदला लेने के लिए कुछ करती नहीं। और अब ये बेड, महाराजा का बेड और साफ करो। पल्लवी, सरगी की सारी तैयारियां भी अभी से करके रख देते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा। जरा देख ले वो नारियल आए हैं कि नहीं। और हाँ बेटा, मैंने तुझे 5 फल रखने के लिए कहा, तूने सिर्फ 2 ही रखे। जल्दी जल्दी कर सारा, टाइम नहीं है हमारे पास। माँ टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। हाय रब्बा, ये देखो, तुम्हारे पापा को मैंने बोला था 10 पैकेट कम से कम सेवई के लाके रखना, और वो सिर्फ 4 लेकर आए। ऐसे तो काम है उनके। अरे साक्षी, जरा
कुछ चाहिए तुझे? माँ, मुझे पता चला है कि मुझे भी ये व्रत रखना होगा। हाँ, रखना तो तुझे भी है। कल तेरी शादी हो जानी और अब तो तेरी सगाई भी हो गई। माँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? पर माँ आपको तो पता है ना, मुझे ये रस्म रिवाज, ये व्रत, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं साक्षी, इंटरेस्ट नहीं था ना तो अब लेना शुरू कर दे। वैसे कल तेरी शादी हो जानी है साक्षी, तेरा नया परिवार होगा और उनकी कुछ परंपराएं होंगी, फिर तुझे उनके परंपराओं में तो अपने आप को ढालना ही पड़ेगा ना। वैसे भी एक बात तो ध्यान से सुन, मैं अब कोई ताना सुनना नहीं चाहती। कोई मेरे सीख पे, मेरे परवरिश पे उंगली ना उठाए, और अगर किसी ने उठा दी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी साक्षी। ठीक है माँ, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। और वैसे भी ये जिंदगी भी तो आप ही की दी हुई है ना, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अरे माँ, आपने दी को फोन किया कि नहीं? उनका पहला करवा चौथ है। देख, इन सब काबू में मैं भूल ही गई। तू जा जरा फोन लेके आ, मैं बात कर लेती हूँ अभी इसी। अभी लाई इस पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने बदला लेने के लिए किया ये सब। अगर बदला लेने के लिए क्या होता ना तो ये बेडशीट चेंज नहीं करी होती पागलों की तरह यहाँ पर। खैर, इससे ना बदला लेना ही चाहिए मुझे। लेकिन ये बेड पर इतनी डस्ट आ कैसे गई थी? खैर, जैसे भी आ गई उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाय और अब्बा, ये खुजली वाले पाउडर का आइडिया भी फेल हो गया। अगली बार तो कुछ तकड़ा ही करना होगा। ये बात तो मैं वीर जी को बता भी नहीं सकती, वरना वो तो मेरी बैंड बजा देंगे। अगर बेडशीट चेंज नहीं करती तो भी रात मुझे ही परेशान होना पड़ता। अब आकर सोएंगे महाराज जी यहाँ पर। अच्छा है, कम से कम मेरी नींद तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेलो, हाँ चाची बोलिए, कैसे हो आप? अरे लाडू, कहीं मैंने तुझे आधी नींद में से तो नहीं जगा दिया ना? अरे नहीं नहीं, मैं अभी तक सोई नहीं थी। बोलिए ना, कोई काम है? वैसे लाडू, काम कोई खास नहीं था, बस कल के व्रत के बारे में मुझे तुझे कुछ बातें बतानी थी और समझानी थी, इसीलिए फोन किया। अरे हाँ, मैं भी आपको फोन करने वाली थी ये सब पूछने के लिए, फिर दिमाग से निकल गया। लाडू, सूरज उगने से पहले तुझे सरगी खानी। वैसे तुझे याद है ना सरगी में क्या क्या चीजें बनती है? हाँ हाँ, मुझे याद है, वही सब ना जो आप बनाती थी। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो कल तुझे नहीं करनी है, जैसे सिलाई बुनाई का काम तो बिल्कुल नहीं करेगी। और सबसे जरूरी बात, तेरी वो कच 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 जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है कल। और हाँ, कैंची को तो हाथ लगाना ही मत। लाडू, अगर तेरा रवि सो रहा होगा तो उसे आधी नींद से मत जगाना। वैसे तुझे याद है ना व्रत में भी कहा गया है। अच्छा लाडू, रवि है कहाँ? अगर तेरे आसपास है तो मेरी भी बात करा दे। वो चाची वॉशरूम में है तो चाची कहिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? हाय रब्बा, रवि, अभी तो लाडू ने कहा कि तुम वॉशरूम में थे, तो फिर? चाची वो क्या है कि आपकी बेटी की आंखें थोड़ी सी कमजोर हो गई हैं। कभी कभी मुझे देखकर भी ना अनदेखा कर देती है। रवि, क्यों मेरे लाडू को सता रहा है? क्यों परेशान कर रहा है उसे? अरे चाची, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। आजकल बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता भी नहीं है। खैर रवि, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अब चाची बोलो ना। दरअसल कल के व्रत के बारे में बात करनी है। अगर तुम्हारी माँ मंजू जी घर पे होती तो मुझे ये फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कल मेरे लाडू का पहला व्रत है और तुम्हें उसका कुछ खास ख्याल रखना है। चाची, मेरे लिए कल का दिन इतना कुछ खास नहीं है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि सब लोग कल के दिन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। चाची, आप एक दिन की बात कर रही हैं? मेरे लिए तो देविका के साथ बिताया हुआ हर एक पल खास है। मेरा दिल करता है कि मैं देविका की आंखों में हमेशा खुशियों की चमक बनाए रखूं। हाय रब्बा, रवि खबरदार, इस तरीके के लफ्जों के खेल मेरे साथ मत खेला कर, कहीं दोबारा मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। नहीं चाची, प्लीज आप ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। देविका तो मेरे लिए खास है ही, लेकिन आप भी मेरे लिए माँ समान ही हैं, और मैं भी आपकी उतनी फिक्र करता हूँ जितनी देविका करती है। रवि द शेफ, आज मैं अपनी मिस कचकच के लिए खाना खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। लेकिन बनाऊंगा क्या? सब्जी भी है, फ्रूट्स भी है, दूध भी पड़ा है, सेवइयां भी है, लेकिन बनाऊं क्या? इतना कुछ है। सब्जी, मीठा, मीठी तो ऑलरेडी खुद है। एक काम करता हूं, मैं तीखा बनाता हूं। हाँ, कुछ
ऐसा बनाता हूँ जिससे उसे दिन भर ताकत बनी रहे। लेट्स स्टार्ट। वाह यार, क्या पूड़ी बनाई तूने रवि, तू तो माइंड ब्लोइंग है। ऐसे ही नहीं पूरा अंबाला बोलता है। रवि, तुम सुबह सुबह किचन में क्या बना रहे हो? अभी आज आप सभी औरतों का स्पेशल दिन है ना, तो मुझे लगा आप सभी औरतें अपने पतियों के लिए खाली पेट रहोगी, पानी तक नहीं पियोगी, तो क्यों ना मैं भी कुछ करूं। तो बस करवा चौथ की सरगे का सारा खाना मैं खुद बना रहा हूँ देविका के लिए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। ओके भाभी, पूड़ी अंदर बनके रेडी हो चुकी है। अब एक काम करो, आप थोड़ा सा यहाँ पे संभालो, मैं कड़ी पत्ता लेके आया बाहर से। ओके, बस 2 मिनट। ये लड़का तो देविका को खुश करने के लिए इस हद तक जा रहा है। अरे ऐसे तो देविका का दिल फौरन पिघल जाएगा। नहीं श्वेता, तुझे कुछ तो करना होगा, इनका रिश्ता खराब करना होगा। क्या करूं क्या करूं? खाने दो इसे देविका, ये खाएगी तो पानी की प्यास तो लगेगी उसको। व्रत तो टूट ही जाना है इसका, पक्का। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी खुशबू आ रही है। अरे भाई, यहाँ तो सब कुछ पहले से तैयार है, तो फिर देर किस बात की है, हो जा शुरू। लेकिन सबसे पहले आप तो शुरू नहीं होना चाहते? माँ, मुझे इतना सब कुछ खाना पड़ेगा? अरे नहीं पगले, किसने कह दिया तुझे? हर चीज को थोड़ा थोड़ा खाना है, बट खाना जरूर। वैसे पल्लवी, वो जो पंडिताइन के लिए थाल बनाया था वो तूने बना के रखा है ना? हाय रब्बा बेजी, मैं तो भूल गई लाडू से पूछना कि उसने खाना शुरू किया है कि नहीं। कोई नहीं बेजी, मैं अभी कर लेती हूँ। हेलो, हाँ चाची। लाडू, तूने कुछ खाना शुरू किया कि नहीं? नहीं, बस अभी नहाकर आई हूँ, फटाफट से जाके बनाऊंगी और फिर खा लूंगी। हाय रब्बा, लाडू तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि टाइम नहीं है, कुछ जल्दी जल्दी से बना के खा ले। अब देख ले टाइम कितना कम है। चाची मुझे पता है मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन अभी मैं कर लूंगी सब कुछ। अब टेंशन मत लो, बस मैं फोन रख रही हूँ अभी। हाँ, मैं बात। खाना रेडी। ये किसने बनाया? किसने क्या? ऑफ कोर्स मैंने बनाया। किसने बनाया? हेलो लाडू, क्या हुआ? वो चाची, रवि ने मेरे लिए कुछ खाने को बनाया है। तो बड़ी किस्मत वाली है लाडू। आज तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए खाना भी बना लिया। यहाँ तो तेरी चाची की किस्मत देख ले, इतने सालों से शादी हुई लेकिन तुम्हारे चाचू ने तो कुछ भी नहीं बनाया। खैर, ये तो सबसे अच्छी बात है कि मेरे लाडू के लिए रवि ने खाना बनाया। लेकिन सबसे जरूरी बात सुन ले लाडू, अगर खाने में किसी भी चीज की कोई कमी होगी ना, तो कोई टोका टाके मत करना, उसे कुछ मत कहना। जी। पति के हाथ का बने हुए खाने से अपना व्रत शुरू करेगी और उसी के हाथ से खा के अपना व्रत भी तोड़ेगी। रखती हूँ, बाय। ठीक है, अच्छे से खा लेना। ओके? अरे खाना खा लो, सूरज निकल जाएगा। चलो जल्दी आओ फटाफट, कम ऑन फास्ट। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? तो कर लो बात। अब तुम मेरे लिए पूरा दिन भूखी रहोगी, मेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। माना कि तुम्हारा किया हुआ हिसाब मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक छोटी सी सेवा तुम्हारे लिए। जल्दी फटाफट, अरे खाओ ना जल्दी। हो गई, अरे खाओ ना। तुमने मेरे लिए खाना बनाया है, थैंक यू। क्या
पानी पानी क्या हुआ क्या? अब मुझे समझ में आया क्या? इसीलिए तुम ये सारा खाना अपने हाथ से बनाकर लेकर आए हो ना, ताकि इसमें इतनी मिर्च डाल सको। मिर्च की वजह से मुझे पानी पीना पड़े, कल पूरे दिन मुझे प्यास लगे और फिर मैं पानी पी के अपना व्रत तोड़ दूं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे? अब मुझे सारी तुम्हारी चाल समझ में आ रही है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ फिर से। अरे लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं ऐसा करोगे? तुम तो चाहते हो कि मैं नीची साबित हो जाऊं, चाची को लगे कि मैं फास्ट नहीं रख पाई, लेकिन तुम देखना, मैं अच्छे से व्रत रख के दिखाऊंगी, इसी खाने के साथ रख के दिखाऊंगी। नहीं देविका, रहने दो, मिर्ची वाला खाना मैं वापस से बनाता हूं, मैं वापस से बना के बहुत चालाक हो ना तुम। मैंने तो मिर्च बहुत कम डाली थी, फिर ये इतना तीखा कैसे हो गया? अब एक काम करो, आप थोड़ा सा यहाँ पे संभालो, मैं कड़ी पत्ता लेके आया बाहर से। ओके, बस 2 मिनट। ओह, श्वेता भाभी, आई एम श्योर उन्होंने किया है। आज मेरी बीवी ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो कुछ सेवा तो तुम्हारी करूंगा मैं। क्या किया आपने भाभी? एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतनी गंदी हरकत, आपको शर्म नहीं आई? रवि, अभी माना कि साकेत आपका भाई है और मेरी उसके साथ नहीं बनती, लेकिन मैंने उस बात को हम दोनों के बीच में कभी आने नहीं दिया। आपको हमेशा भाभी की तरह इज्जत दी, माँ की तरह आपको माना, और आपने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की। अरे रवि, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा? भाभी, काली करतूतें कभी छुपती नहीं है। हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे आप अच्छी तरह जानती हैं कि औरतों के लिए करवा चौथ का व्रत कितना मायने रखता है, फिर भी आपने देविका का व्रत तोड़ना चाहा। क्यों भाभी? नहीं भाभी, भैया एक सेकंड। भाभी, इंसानों को अपनी काली करतूतों का हिसाब किताब यही चुकाना पड़ता है। भूल गई आप? जैसी करनी वैसी भरनी। आपका भाई साकेत मुझे और देविका को अलग करना चाहता है, उसे मैं लास्ट वार्निंग दे चुका हूं, और आप भी उसी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए आपको भी मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि मेरे और देविका के बीच में आज के बाद कभी मत आना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मेरा कोई कसूर भी नहीं है, और जो कोई भी आता मुझे सुनाकर चला जाता है। मेरी इस घर में इज्जत है या नहीं है? अरे आखिर हुआ क्या है? और जब ये कह रही है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मतलब इसने कुछ नहीं किया होगा। और भाई, बिना वजह इस पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये खाना जो आप भाभी को खिला रहे हो ना, ये खाना देविका के लिए मैंने बनाया था। मैंने इनसे कहा कि 2 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, आप खाने को देखो, और इन्होंने अपना खाना निकालने के बाद देविका के खाने में मिर्च मिला दी। इन्होंने भी तो खाना खाया ना, इनको मिर्ची क्यों नहीं लग रही? देविका को ही मिर्च क्यों लगी? ये मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम? ठीक है, तो फिर एक काम करो, इसे खाओ और प्रूफ करो कि आप सच बोल रहे हो। क्या हो भाभी, खाओ ना, प्रूफ करो अपने आप को। रवि, मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया है। पेट भर गया? अरे अभी तो आपने खाना ठीक से खाया भी नहीं, तो पेट कैसे भर गया? देखा भैया, जब काली करतूत सामने आई तो पेट भर गया। ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और ऐसी गिरी हुई हरकत तुमने करने का सोचा भी कैसे? माँ बिल्कुल सही कहती है इसके बारे में। इसने कभी इस घर को अपना घर समझा ही नहीं। शेखर जी, आपने देख लिया ना सारी तैयारियां हो गई है कि नहीं? अरे निवेदिता जी, आप यहाँ? नमस्ते, प्लीज आइए ना, अंदर आइए। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आई, ये फॉरेन वाली आज यहाँ क्यों आ गई है? पल्लवी। हाँ माँ? पल्लवी, देखो तो कौन आया है। हाय। जाओ, इनके लिए पानी ले आओ। जी। और चाय। वैसे आप चाय लेंगी या फिर कॉफी के लिए बोलूं? आंटी जी, एक्चुअली कुछ नहीं, मेरा आज करवा चौथ का फास्ट है। जी, करवा चौथ का फास्ट? वो रिचर्ड, मैंने आप लोगों को बताया था ना, हाँ जी। अपने खोए हुए प्यार के लिए मैंने ये फास्ट रखा है, इसी उम्मीद में कि शायद मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए। ये सारी राम कहानी हमें क्यों सुना रही है? मंजू की बड़ी लाडली बनती फिरती है, उसी को जाकर सुना देती। एक्चुअली इस करवा चौथ के फास्ट के बारे में मुझे कल ही पता चला है, एंड आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग कि मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये फास्ट रखना है। निवेदिता जी,
आपकी सोच सच में बहुत अच्छी है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपना खोया हुआ प्यार पाने के लिए व्रत रख रही हैं। मैं भी दुआ मांगूंगी आपके लिए कि आपका खोया हुआ प्यार आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सच्ची। थैंक यू आंटी जी, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। इनफैक्ट आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, इसलिए मैं यहाँ एक उम्मीद लेकर आई हूँ। उम्मीद? एक्चुअली क्या है ना, मैं करवा चौथ के फास्ट के बारे में डिटेल में कुछ नहीं जानती। आई मीन क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सेट्रा। वैसे मंजू आंटी से जाकर सब पूछ लेती, लेकिन वो अंबाला में है नहीं, और रीति रिवाज जानने वाली अंबाला में सिर्फ आपकी फैमिली है जिसे मैं जानती हूँ। सो मैंने सोचा कि आपसे आकर पूछ लूँ, इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करने आई हूँ। इनवाइट मतलब न्योता, किस लिए? वो आंटी जी, मैं चाहती हूँ कि आज रात आप लोग सब मेरे बंगलों पर आएं और हम लोग एक साथ मिलकर ये फास्ट तोड़ें। देखिए, मैंने अपने ऑफिस से भी कुछ मैरिज कपल्स को बुलाया है। अगर आप चाहें तो आप लोग भी गेस्ट्स लेकर आ सकते हैं। वहाँ मेरे घर पर टेरेस भी है, स्विमिंग पूल भी है। हम लोग सब एक साथ मिलकर इस फास्ट को तोड़ेंगे। निवेदिता जी, ये सब तो ठीक है। देखिए आंटी जी, प्लीज मना मत कीजिएगा। मैं चाहती तो रवि देविका के पास भी जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मंजू आंटी की तरह आप लोग भी सब मेरे बड़े हैं, इसलिए आपसे आकर बात कर लूं। और देखिए ना, मैंने आपके घर के कितने सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं। अब मुझे मौका मिला है आपकी सेवा करने का, सो प्लीज डोंट से नो एंड थिंक अबाउट इट। हम लोग सब जब एक साथ मिलकर करवा चौथ का फास्ट तोड़ेंगे, कितनी खुशी होगी। निवेदिता जी, हमें आपका न्योता मंजूर है, हम सब जरूर आएंगे। और हाँ, मैं अपने लाडो को और रवि को भी बोल दूंगी। इसके अलावा एक कपल है जिसकी शादी अभी होनी बाकी है, मैं उन्हें भी अपने साथ ही ले आऊं। सच में, जब हम सारे लोग साथ में होंगे ना, बहुत मजा आएगा। थैंक यू आंटी जी। मैं अपना एड्रेस आपको SMS कर दूंगी। आप लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाइएगा। मुझे ना वो पूजा वगैरह सब देखनी है। निवेदिता जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सारी चीजें बहुत तसल्ली पूर्वक देख पाएंगी। आप देखना, आपको भी बहुत खुशी होगी। भेजी, सारा सामान और तैयारी हम निवेदिता जी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज हमें बताइए। श्योर। बस हो गया मेरा काम। वेलकम देविका। अब मैं देखती हूँ तुम्हारा ये व्रत कैसे पूरा होता है। थकान लग रही है, बस तबीयत ना खराब हो जाए, सब परेशान हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। इसे तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, क्या करूं? इससे तो कुछ ज्यादा हवा नहीं मिल रही, कुछ और करना होगा। लगता है अब इसे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ये फैन का रखूं? यहां से तो बिल्कुल भी हवा नहीं पहुंचेगी देविका तक।
ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम? मुझे पाप चढ़वाओगे क्या? और तुम उठो यहाँ से। क्या कर दिया मैंने? सॉरी अम्बे माँ। क्या बात हो गई शेखर जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे व्रत तो मैंने रखा है, पर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं रेखा, परेशान भी नहीं हूँ और तबीयत भी बिल्कुल ठीक है मेरी। बस कुछ सोच रहा था मैं। एक बात है जो बड़ी अजीब सी लग रही है मुझे। अच्छा जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? वो जो रवि की बॉस है निवेदिता लुथरा जी, हमारी फैमिली में ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश नहीं कर रही। मेरा मतलब है कि पूरी जिंदगी लंदन में गुजारी है उस लड़की ने। हाई सोसाइटी में उठने बैठने की आदत है उन लोगों को। उसके डैड का इतना बड़ा रुतबा है समाज के अंदर, और वो सब कुछ छोड़कर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की फैमिली में इंटरेस्ट क्यों ले रही है मुझे नहीं समझ आ रहा। और यहाँ तक कि उसने करवा चौथ पे अपने घर पे इन्वाइट भी किया है। क्या रेखा तुझे सचमुच लगता है कि उसे करवा चौथ जैसी रस्मों में इंटरेस्ट होगा? मुझे नहीं लगता। ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की ऐसा कर क्यों रही है। मुझे आप खामखा कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं। वो लंदन में पली बड़ी है तो क्या हुआ, है तो हमारे हिंदुस्तानी लड़की ही ना। और आपने भी देखा है हमारे भारत में कितने परदेसी आते हैं यहाँ के संस्कार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं जानने के लिए। तो निवेदिता भी तो यही कर रही है ना। अगर वो हमसे सिर्फ इतना चाहती है कि हमारे सारे फंक्शंस में आए, हर चीज को गौर से देखे, समझे, परंपराओं को जानने की कोशिश करे, तो इसमें गलत क्या है? और फिर हमारा भारत है भी तो इतना सुंदर, जहाँ परंपराएं निभाई जाती है, जहाँ पे इतने रस्में रिवाजें होती है, इतने फेस्टिवल्स होते हैं। अगर वो भी निभाना चाह रही है, कुछ जानना चाह रही है, तो उसमें गलत क्या है? तो बिल्कुल ठीक कह रही है रेखा। मैं कहाँ का कहाँ सोचने लगा। आपके मन में जो बातें थी आपने मुझसे कर ली ना। अब आपका मन शांत हो गया ना, तो भूल जाइए इस बात। वैसे अच्छा किया आपने मुझसे ये बात। इस बात से मुझे याद आया कि मुझे लाडो और रवि को फोन करना है। उनको बोलना है कि निवेदिता जी के घर पे आना है। ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी। सॉरी, दिल से माफी मांग रही हूँ, प्लीज। अरे एक मिनट, अम्बे माँ से बहुत बातें कर ली, अब जरा ब्रेक लो और मेरी बात का जवाब दो। तुमने किया क्या ऐसे तो सॉरी मांग रही हो? तुमने किया क्या है? ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। पहले जानबूझकर मुझे इतनी मिर्च वाला खाना खिला दिया ताकि मुझे मिर्च लगे, फिर प्यास लगे और उसके बाद मैं पानी पी लूं और मेरा व्रत टूट जाए। और मेरे लिए इतना काम बढ़ा कर रख दिया, वो अलग। मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ की। तुम्हें पता है हमारे समाज की कितनी पुरानी परंपरा है ये? करवा चौथ, समाज, परंपरा, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे क्या? इसके आगे ये कि आज के दिन सारी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। निर्जल का मतलब समझते हो? बिना पानी, बिना कुछ खाए। और इस बात का भी ध्यान रखती है कि उनके पति को उनकी वजह से किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और तुमने क्या किया? पता नहीं कब से मेरे सामने फैन लेकर बैठे थे, वो भी जमीन पर। मुझ पर तो इतना पाप चढ़ गया। एकदम बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात तो बताओ, जब तुम पत्नियां हम पतियों के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रह सकती है, तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम पत्नियों के लिए कुछ करें, उनका ख्याल रखें। बस वही तो किया मैंने। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमेशा अपने फ्लर्ट करने में इतना बिजी रहते हो कि ये समाज, रीति रिवाज, इन सब के बारे में ना तुम्हें कुछ पता है ना तुम्हें कुछ जानना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे अपना पति मानती हो और करवा चौथ का व्रत तुमने मेरे लिए रखा है। That's nice. मतलब तुम इतना सब कुछ कर रहे सच्चे मन से, वो भी मेरे लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर शादीशुदा औरत ये करती है। और मेरी मजबूरी तो देखो ना, मैं इन सब चीजों को छोड़ सकती हूँ ना ही सच्चे मन से फील करके कर सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ ना तुम यहाँ की रही ना वहां की रही। देखो मेरी बात मानो, जो करना है ना सच्चे दिल से करो, वरना कुछ मत करो। सीरियसली। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि इन सब चीजों को किसी की जोर जबरदस्ती से फील नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें अपने आप मन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि 10-15 घंटे के लिए किसी से उधार में मांग ली, और जब एक बार किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स आ जाए ना, कभी वापस भी नहीं जाती। और वैसे भी इसीलिए बस तुम इतना समझ लो, तुम्हारे लिए मैं ये सब कभी महसूस नहीं कर सकती।